चलिए आज हम लोग एक करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेके आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। और टॉपिक है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और 13 जून 2025 यानी आज ही हमला हुआ है। सुबह में लगभग 200 से अधिक लड़ाकू विमानों के द्वारा इजराइल ने ईरान के विभिन्न जगहों पर हमला किया है। और उसके हमले का निशाना मुख्यतः जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ईरान का, जैसे नातांज है, सबसे प्रसिद्ध परमाणु ऊर्जा केंद्र ईरान का नातांज है, और भी जो सैन्य ठिकाना है उस पर हमला करना था। परमाणु वैज्ञानिक जो है ईरान के सैन्य कमांडर हैं उनको हटाना, उनको हताहत करना, ये उद्देश्य था। और इसमें काफ़ी, और इसे इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया है। और ये एक्चुअली स्ट्रगल और एग्जिस्टेंस है। इजराइल कहता है कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमारे अस्तित्व को ईरान स्वीकार नहीं करता है। ईरान चाहता है कि इजराइल को धरती के नक्शे से मिटा देना, ये इजराइल का मानना है। और ईरान द्वारा कई बार ऐसी घोषणाएं की भी जाती रही है। फिलहाल इस ऑपरेशन राइजिंग लाइन जिसे इजराइल ने अंजाम दिया है ईरान के खिलाफ, उसमें ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ है। 2 परमाणु वैज्ञानिक भी उनके मारे गए हैं। और IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जो चीफ थे, बहुत प्रमुख हस्ती थे ईरान के, हुसैन सलामी, वे भी हताहत हुए हैं। सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद बघेरी वो भी हताहत हुए हैं। कमांडर गुलाम अली रशीद हताहत हुए हैं। 2 वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, अब्बासी दीवानी, वो भी हताहत हुए हैं। मोहम्मद मेहदी तेहरानची वो भी हताहत हुए हैं। और फिर ईरान ने भी जवाबी हमला शुरू किया है। सैकड़ों ड्रोन इजराइल पर भेजे गए हैं, फेंके गए हैं। इस तरह एक भू राजनीतिक संकट जो पहले से यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा था, इजराइल और हमास के बीच चल ही रहा था, एक और संकट खड़ा हो गया है दुनिया के सामने। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत दिनों से ये कारण बना हुआ है इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का। मैंने पहले ही कहा, इजराइल मानता है कि यह संघर्ष जो है एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व के लिए संघर्ष है, और जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। कारण, सबसे पहला कारण इसको हम कहें तो ये ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजराइल का मानना है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वह सैनिक उद्देश्य लिए हुए है। यानी इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना है, और उस परमाणु हथियार का उपयोग ईरान इजराइल के विरुद्ध करेगा। क्योंकि ईरान के कई नेताओं द्वारा यह घोषणाएं की जाती रही है कि उनका उद्देश्य है इजराइल को धरती के नक्शे से मिटा देना। ठीक है। और इजराइल का मानना है कि जब ईरान परमाणु बम बनाने में सक्षम होगा तो वह परमाणु बम का उपयोग इजराइल के विरुद्ध करेगा। जबकि ईरान का मानना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परमाणु ऊर्जा का 2 उपयोग हो सकता है। रचनात्मक उपयोग बिजली, मेडिसिन बनाने में होता है, और विध्वंसात्मक उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। तो ईरान का मानना है कि हमारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। लेकिन इजराइल का मानना है नहीं, ईरान का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम परमाणु बम बनाने के लिए है, और परमाणु बम खासकर इजराइल के विरुद्ध। थोड़ा इसलिए इजराइल कहता है, ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम या कहीं भी इजराइल को लगता है कि उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, तो उसके विरुद्ध वह अपना डॉक्ट्राइन रखा है। उस डॉक्ट्राइन का नाम है प्रीएम्प्टिव एक्शन डॉक्ट्राइन। प्रीएम्प्टिव एक्शन डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि अगर कोई भी संभावित खतरा, कोई भी खतरा जो उत्पन्न होने वाला है, अगर इजराइल को भनक लगती है तो संभावित खतरे के उत्पन्न होने से पहले ही हमला करके उस खतरे को समाप्त कर देना। और ये प्रीएम्प्टिव एक्शन डॉक्ट्राइन के तहत ही इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन ईरान के विरुद्ध चलाया है। थोड़ा सा इसमें हम लोग ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में समझते हैं। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति होती है, और वहाँ के जो राजनीतिक धार्मिक सर्वोच्च गुरु हैं, उनका मानना था कि परमाणु बम एंटी इस्लामिक है। इस्लाम नरसंहार की अनुमति नहीं देता है। नरसंहार, व्यापक नरसंहार इस्लामिक उसूलों के, इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। और इसी व्यू से
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि पर ईरान ने हस्ताक्षर भी किया हुआ था। लेकिन परिस्थितियां बदली। 2000 के दशक में ऐसा कहा जाता है कि ईरान ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आरंभ किया, और वह जो आरंभ किया रचनात्मक उद्देश्य से नहीं, विध्वंसात्मक उद्देश्य से, यानी सैनिक उद्देश्य से। इससे इजराइल और पश्चिमी देशों को, अमेरिका को खतरा का एहसास हुआ और उसने प्रतिबंध लगा दिया। ईरान को काफी नुकसान हुआ। फिर बाद में 2015 में P5+1, P5 में रशिया, चीन, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और 1 जर्मनी, P5+1 इसको कहा जाता है, इन सभी ने मिलकर ईरान के साथ समझौता किया, जिसे नाम दिया गया ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और इस समझौते में था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े केंद्र को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निगरानी में रखेगा। वह परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम का परिष्करण नहीं करेगा। यहाँ एक बात समझने योग्य है कि यूरेनियम प्राकृतिक अवस्था में जो पाया जाता है उसमें परिष्कृत यूरेनियम बहुत कम होता है, और परमाणु हथियार बनाने के लिए कम से कम 60 से 90% परिष्कृत यूरेनियम चाहिए। यूरेनियम का इनरिचमेंट, उसमें सेंट्रीफ्यूज तकनीक बहुत कारगर होती है, और इसी की दिशा में परमाणु ये ईरान कार्यक्रम कर रहा है। इजराइल को लगता है कि वह यूरेनियम के इनरिचमेंट में काफी नजदीक पहुंच गया है, परमाणु बम बनाने के काफी नजदीक पहुंच गया है। अगर वह बना लेता है तो फिर इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न होता है। तो 2018 में जब ट्रंप आते हैं तो ये समझौता जो था 2015 का, उससे वे हट जाते हैं और पुनः प्रतिबंध लगा देते हैं। पहले प्रतिबंध हटाया गया था 2015 में, फिर ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अमेरिका और इजराइल का यह मानना है कि ईरान अभी भी चोरी छिपे परमाणु बम बनाने के लिए, परमाणु हथियार बनाने के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये मूल कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिससे इजराइल समझता है कि उसके अस्तित्व को खतरा है। इसके बाद इजराइल के विरुद्ध ईरान प्रॉक्सी वार भी चला रखा है। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला है, फिलिस्तीन में हमास है, जो इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई करता रहता है, उसे ईरान सपोर्ट करता रहता है। इससे भी इजराइल खफा रहता है। फिर ईरान का सैन्य विस्तार, जैसे सीरिया में, इराक में ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों का विस्तार किया और वहां से इजराइल पर अटैक करने की कार्रवाई करता रहता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष। और चौथा एक विचारधारा की लड़ाई है, और ईरान मानता है कि ये ज़ायोनिज्म की विचारधारा के आधार पर, यहूदी राष्ट्रवाद की विचारधारा के आधार पर इजराइल अस्तित्व में आया है। और ये यहूदी राष्ट्रवाद जो है वह पश्चिमी देशों की एक साजिश है, इस्लाम के खिलाफ दीर्घकालिक साजिश है। और इस विचारधारा के आड़ में यरूशलेम, जो इस्लाम की पवित्र भूमि है, वहाँ पवित्र तीर्थ स्थल है, उस पर यहूदियों ने कब्जा कर रखा है। और इजराइल एक अवैध राष्ट्र है, फिलिस्तीनियों के द्वारा छीना गया है। और ईरान अपने आप को मजलूमों का संरक्षक मानता है, इस्लाम का उद्धारकर्ता मानता है, और वह मानता है कि पवित्र यरूशलेम को यहूदी के कब्जे से मुक्त करना, फिलिस्तीनियों को इजराइल के अत्याचार से ये सुरक्षित रखना ईरान का धार्मिक कर्तव्य है, सर्वोच्च कर्तव्य है। और इसी दिशा में ईरान कार्य करता है। इसीलिए इजराइल यह मानता है कि ईरान का जो परमाणु हथियार कार्यक्रम है वह इजराइल के एक्सिस्टेंस के खिलाफ है, क्योंकि यहूदियों का सिर्फ एक ही देश है और आबादी भी 1-8 करोड़ ही है यहूदियों की। तो अगर परमाणु बम का भविष्य में उपयोग करता है ईरान, तो फिर यहूदियों के लिए कुछ बचेगा नहीं। पहले भी यहूदियों के विरुद्ध पूरे दुनिया में एंटीसेमिटिज्म विचारधारा के आधार पर यहूदियों का काफी उत्पीड़न हुआ है, और उसी उत्पीड़न के कोख से यहूदी राष्ट्रवाद पनपा था। तो ये ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का मूल कारण है, और ये संघर्ष चलेगा, लंबा चलेगा, चलता आ रहा है, लंबा चलेगा। विचारधारा की लड़ाई, धर्म की लड़ाई है, और मुख्यतः विचारधारा की जो लड़ाई है, तो विचार तो मरता नहीं है, जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता है, तो चलेगा। लेकिन इसके आड़ में पूरे विश्व को काफी कुछ भुगतना पड़ेगा, भुगत रहे, आम जनता भुगत रही है, चाहे ईरान के हो या इजराइल के हो। इस विचारधारा के आड़ में आम आदमी भुगत रहे हैं बहुत तरह की। देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो तेल की कीमत, आज खबरें आ रही है कि आज ही 7% हाइक, मतलब तेल की कीमत बढ़ी है। और तेल की कीमत जब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो जो ईरान है या इजराइल है उनके नेतृत्व को कुछ नहीं होगा, आम आदमी भुगतेंगे। पूरी दुनिया में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, महंगाई जो अपने साथ लाता है उससे पूरी दुनिया जूझेगी।
उसके बाद आतंकवाद, परमाणु आतंक के बढ़ने का खतरा, परमाणु युद्ध के बढ़ने का खतरा, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का खतरा। और यहाँ पर एक और, इजराइल को इस्लामिक कंट्रीज में सऊदी अरब सपोर्ट करता है। तो इस सऊदी अरब में जो सत्ता में है उनकी विचारधारा और ईरान में जो सत्ता में है उनकी विचारधारा मिलती नहीं है। इस्लाम की अलग अलग व्याख्या लेकर सत्ता में बने हुए ईरान में भी और सऊदी अरब में, सऊदी अरब की विचारधारा ईरान के विरुद्ध इजराइल के नज़दीक तक जाती है। भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत का संबंध ईरान से भी और इजराइल से भी बेहतर है, तो भारत को कूटनीतिक संतुलन बनाने में कठिनाई का एहसास होगा। और तेल की कीमत अगर बढ़ती है तो फिर भारत में महंगाई और उस महंगाई से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो खड़ी होंगी। आज तो युद्ध शुरू हुई है, अब देखिए आगे क्या क्या होता है। फिर हम लोग आएंगे और आशा करें कि युद्ध परमाणु युद्ध में न बदले, मानवता बची रहे और इन दोनों देशों के नेतृत्व को समझ में आए, समझौते पर आए, शांति वार्ता पर आए। ठीक है, ओके।